तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आमतौर पे किसी भी क्राइम स्टोरी में जो पुलिस होती है जब क्रिमिनल को पकड़ने जाती है तो या तो नहीं पकड़ पाती या फिर पकड़ के कोर्ट के हवाले कर देती है। कब इसका जो फैसला है वो कोर्ट करेगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि पकड़ने जाए और जो क्रिमिनल है वो हमला कर दे, या फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि पुलिस वालों को लगे कि इसको पकड़ेंगे, कोर्ट के हवाले करेंगे, लगातार ये कोर्ट का चक्कर काटेगा, फिर ये बच जाएगा, फिर से बाहर आएगा, फिर से ऐसे ही काम करेगा। तो इन दोनों ही केसों में जो पुलिस वाले होते हैं फिर गोली चला देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। अब एनकाउंटर हो या फिर कोर्ट सजाए मौत दे दे, दोनों ही सूरत हाल में जब क्रिमिनल है उसकी जब मौत हो जाती है तो मौत के साथ ही उसकी फाइल बंद हो जाती है। जो बॉडी है उसको या तो परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है, अगर परिवार वाले नहीं हैं तो पुलिस वाले खुद उस शख्स का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद मामला रफा दफा, फाइल कहीं किसी बक्से में पड़ी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2-3 साल गुजर जाएं, किसी शख्स का पुलिस ने ऐसे इनकाउंटर किया, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद 2-3 सालों बाद पता चले कि जो शख्स है उसकी जो लाश है वो कब्र से किसी ने चुरा ली है। अब जैसे ये चीज़ पुलिस वालों को पता चले, पुलिस वाले जांच पड़ताल करें, उसके बाद जो चोर है वो निकल के सामने आए, उससे जब पूछताछ हो तो उसने जो वजह बताई वो भी बेहद चौंकाने वाली। तो आज की कहानी एक क्रिमिनल के लाश के चोरी की कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की जो शुरुआत है वो होती है ब्राज़ील से। ब्राज़ील में एक शहर है, बाहिया शहर, और इसी बाहिया शहर में एक शख्स जिसका नाम है लजारो बारबोसा डिसूजा, इसका जन्म होता है। इसका जन्म 27 अगस्त साल 1988 को इसी शहर में हुआ। अब जन्म से ही जो लजारो था उसको जब अच्छी शिक्षा के लिए भेजा गया तो वहाँ भी उसने अच्छी शिक्षा नहीं हासिल की। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ इसकी संगत भी खराब होती गई। 12-13 साल आते आते इसने परिवार वालों का भी दामन छोड़ दिया, अपने आप को एकदम अलग थलग रख लिया अपने परिवार से। अब ब्राज़ील जैसे देश में अपने आप को परिवार से अलग रखना, तो फिर रोजी रोटी कैसे चले, पेट कैसे पाले। तो दो ही चीज़ हो सकती थी, या तो कोई सही रास्ता अपना ले, किसी बढ़िया जगह नौकरी कर ले, पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन अगर यही करना होता तो घर वालों से क्यों दूर होता। इसीलिए इसने दूसरा रास्ता अपनाया, जुर्म का। 12 साल की उम्र में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। यहीं से ये लगातार कहीं चोरी करता, कहीं किसी को लूट लेता, कहीं किसी से पैसे छीन लेता, कहीं किसी से फ्रॉड कर लेता। उम्र धीरे धीरे इसकी बढ़ती रहे, जो जुर्म का सिलसिला है ये भी बढ़ता रहा। आए दिन ये किसी दुकान में चोरी करता, किसी घर में चोरी करता। किस्मत इसकी अच्छी थी, कभी भी इसका नाम खुल के नहीं आया भी तो पुलिस वाले इसको जान नहीं पाए, इसको पहचान नहीं पाए। लगातार 12 साल की उम्र से ये चोरी करना, लूटपाट करना शुरू करता है और 19 साल तक ये लगातार सिलसिला जारी रखता है। लगातार अलग अलग जगहों पे चोरी करता, लगातार अलग अलग जगहों पे ऐसी हरकतें करता। लेकिन इसी दौरान जब साल 2007 आता है, यानी जब इसकी उम्र 19 साल हो चुकी थी, तो साल 2007 में इसने 2 लोगों का कत्ल किया। दरअसल एक घर में ये चोरी करने जाता है। चोरी करने के दौरान जो घर के सदस्य थे वो जाग जाते हैं। जागने के बाद जो घर के सदस्य हैं वो फिर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसको भागना था तो फिर जैसे तैसे करके उन लोगों को झिटकता है, भागने की कोशिश करता। लेकिन चूंकि वो 2 लोग थे तो ये अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है। तो फिर इसके दिमाग में आया कि अब मार पीट के तो भागना संभव नहीं है, ये लोग शोर भी मचा रहे हैं, इसलिए अब इनको मार ही डालते हैं। इसलिए इसने चाकू से उन दोनों का कत्ल किया। कत्ल करके वहाँ से भाग गया। कत्ल करके वहाँ से भागा तो लेकिन संजोग से उस घर में कैमरा लगा था। अब ये भागने के दौरान चूँकि इसके हाथों से कत्ल हुआ था तो इसको ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा मुंह ढका है या नहीं ढका है। ये कैमरे के सामने से भागता है। सुबह होते होते इस पूरे मामले की जो गूंज है पुलिस प्रशासन में हो गई कि एक जगह पे 2 लोगों का कत्ल हुआ है। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं और संजोग से ऐसे ही कैमरे में ये लजारो जो था वो कैद हो जाता है। अब लजारो कैद हुआ, फ़ौरन इसके नाम का सर्च वारंट निकाला गया। उसके बाद इसको खोजा गया। कुछ दिनों बाद ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा। हत्थे चढ़ने के बाद ये गिरफ्तार हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मामला कोर्ट में जाएगा, इसको सज़ा होगी। अब इससे पूछताछ की जाने लगी कि तुमने कौन कौन सा क्राइम किया है, तुमने कहाँ कहाँ कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया। अब इधर पूछताछ चल ही रही थी, जांच पड़ताल चल ही रही थी।
पुलिस वालों को लगा कि एक बार इससे पूछ लेते हैं तो कुछ दिनों बाद ये पूरा फाइनल चार्जशीट लगा के कोर्ट के सामने जाएंगे। लेकिन जैसे ये गिरफ्तार होता है 10 दिनों तक इससे पूछताछ चली। 10 दिनों तक इसने न जाने कितनी चीज़ें बताई, लेकिन एक 11वें दिन बड़े ही नाटकीय अंदाज में पुलिस वालों को मूर्ख बना के उस जेल से भाग जाता है। अब पुलिस वालों को मूर्ख बना के ये भाग गया तो पुलिस वाले भी अब परेशान कि अगर कोर्ट में जाएं चार्जशीट लेके तो हमारी बेइज्जती है कि पुलिस के चंगुल से एक अपराधी जो 2 मर्डर कर चुका है वो भाग गया, जिसने इतने जुर्म किए वो भाग गया। पुलिस वाले भी इस मामले को वहीं अब दबाने का फैसला करते हैं कि किसी के आगे कुछ कहना नहीं है। पुलिस वाले अब मामले को दबा के गुपचुप तरीके से इस लजारो की खोजबीन में जुटते हैं। साल दर साल गुजर गए। साल 2009 आ गया। इधर जो लजारो है अपने घर से भाग के गिरफ्तार ये हुआ था बाहिया शहर में, वहाँ से भाग के पहुँच जाता है फेडरल में। साल 2007 से ही गिरफ्तारी से भागने के बाद ये फेडरल में रहता है, लेकिन इसका नेचर, इसका जो तरीका वही था, कहीं चोरी करता कहीं लूटपाट करता। और ऐसे ही चोरी करने के दौरान साल 2009 में एक घर में घुसता है। घर में घुसता है, घुसने के बाद उस घर में ये चोरी करता है। संजोग से घर में कोई था नहीं तो बड़े आराम से इत्मीनान से चोरी कर रहा था। लेकिन इसी दौरान जब चोरी करने के एक कमरे में ये दाखिल होता है तो दाखिल होने के दौरान देखता है कि 14 साल की लड़की उस कमरे में लेटी हुई है। अब जैसे ही इस लड़की को ये देखता है तो देखने के बाद इसकी जो नीयत है वो डोल जाती है। अब नीयत खराब हुई, लड़की घर में अकेली थी। चाकू के बल पे उसके साथ ही रेप करता है। रेप करके फिर वहाँ से भागता है। भागने के बाद फिर से वहाँ से इधर उधर कहीं निकल गया। इधर मामला चोरी से बढ़ के जब रेप तक हो गया, चोरियाँ ये कई कर रहा था लेकिन अब एक रेप का भी मामला, तो पुलिस वाले फिर एक्टिव हुए। होने के बाद साल 2013 में जो लजारो है वो फिर से गिरफ्तार होता है। साल 2013 में गिरफ्तार हुआ। अब जो कि एक बार और ये भाग चुका था तो पुलिस वालों को भी पता था कि इससे थोड़ा सा सही से रहना है। कड़ी सुरक्षा के बीच इसको रखा गया। इससे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान इसने इस रेप की बात भी कबूली, साथ ही एक कत्ल की बात कबूली, साथ ही 2007 में इसने जो 2 कत्ल किए थे उसको भी कबूला। अलग अलग जगहों पे इसने लूटपाट की बात कबूली, अलग जगहों पे इसने चोरी, अलग अलग जगहों पे इसने छिनैती, यानी वो तमाम तरह के क्राइम जो आप सोच सकते हैं उन सारी चीज़ों को इसने कबूला। पुलिस वाले अपनी चार्जशीट बनाते हैं। बनाने के बाद मामला कोर्ट के अधीन होता है। कोर्ट में इसको सज़ा हो जाती है आजीवन कारावास की। ये चला जाता है जेल। अब जेल चला गया, जेल में ही अब इसकी ज़िंदगी कट रही। साल 2013 से ये जेल में, साल 2014 आ गया, उसके बाद 15 आ गया और साल 2016 में आमतौर पे उस जेल में एक नियम था कि कुछ टाइम बाद एक रूटीन मेंटल चेकअप होगा, पूरी बॉडी का चेकअप होता है। तो साल 2016 में जब इसका रूटीन चेकअप हुआ तो साल 2013 की उस चेकिंग के दौरान 16 डॉक्टरों की एक टीम गई थी और उन डॉक्टरों ने बताया कि ये जो लजारो है ये मानसिक रूप से कुछ पीड़ित है। अब जैसे ये बात कोर्ट को पता चली तो एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को सज़ा भी नहीं दी जा सकती, लिहाजा अब इसको सज़ा से मुक्त किया गया। ये फिर से बाहर आया। अब जैसे ही बाहर आया तो फिर से वही सिलसिला, फिर से वही कत्ल, फिर से वही लूट, लगातार फिर से ये चोरी करता, लगातार फिर से ये कत्ल करता। साल 2018 में फिर से गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद फिर से ये जाता है। जाने के बाद फिर से इसी मेडिकल ग्राउंड पे छोड़ दिया जाता है। अब साल 2018 से ये छोड़ दिया गया। उसके बाद ये चोरी करता, लड़कियों के साथ रेप करता, लगातार ऐसी चीज़ें करता। इतनी चीज़ें करने के दौरान अब इसके भी दिमाग में था कि पुलिस वालों से बच के रहना है। तो अब ऐसी जगहों पे छुपने लगा, कभी किसी सुनसान जंगल में, कभी किसी वीरान घर पे, कभी ऐसी जगहों पे जहाँ पुलिस वाले भी जाने से डरे। तो ऐसी जगहों पे रह के चोरी करता, लूटपाट करता। इसने अपना खुद का एक गैंग बनाया और देखते ही देखते ये पूरे जो शहर था, बाहिया शहर, उस पूरे शहर के लिए एक सरदर्द बन चुका था। कुछ सालों बाद तो इसका जो खौफ था वो अलग अलग शहरों में भी हो गया, चाहे वो बाहिया शहर हो, चाहे वो सिलेंडिया शहर हो, चाहे गोवाइस शहर हो। ऐसी जगहों पे ये क्राइम करता रहा। साल दर साल गुजरता रहा और इसी दौरान साल 2021 आ जाता है। साल 2021 में भी इसने अलग अलग जगहों पे चोरी की, लूटपाट की। और ऐसे ही 9 जून साल 2021 को एक बिजनेसमैन के घर में लूटपाट करने जाता है।
इसे पता था कि जो बिजनेसमैन है वो पूरे फैमिली के साथ बाहर गए हैं। इधर ये घर में चोरी लूटपाट सारी चीज़ें कर ही रहा था। तभी इसी दौरान घर में 3 लोगों की एंट्री होती है। घर में एक बूढ़ी दादी थी, उनको ये बंधक बना के लूट रहा था। 3 लोग, जिसमें से उस घर का मालिक, एक बेटा 21 साल का, दूसरा बेटा 15 साल का, और घर का जो मालिक था उसकी उम्र 48 साल। ये 3 लोग घर के अंदर आते हैं। अब जैसे ही अंदर आते हैं तो इसे लग जाता है कि अब तो मैं गिर गया, क्योंकि ये तीनों लोग अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, साथ ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तो अपने बचाव में इसने फिर चाकू से और गन से इन तीनों को वहीं पे मार के मौत की नींद सुला दी। तीनों को मारा तो फिर दिमाग में आया कि ये गवाह बूढ़ी दादी ये कहीं कोर्ट में गवाही ना दे दे या फिर पुलिस को कोई बयान ना दे दे, लिहाजा इसने फिर जाते जवाते उस दादी को भी मार दिया। अब दादी को मारा, उसके बाद 3 लोगों को और मारा, उसके बाद वहाँ से भागा। भागने के बाद अब तक पुलिस भी आ जाती है। आने के बाद जांच पड़ताल करती है, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, सारी क्राइम सीन को बाकायदा चेक करती है। तो पिछला जो क्राइम रिकॉर्ड था उस हिसाब से सबको लग गया, जितने पुलिस वाले थे, ये कोई और नहीं लजारो का ही काम है। अब लजारो का जैसे ही नाम आया, पहले 2 मामलों में, फिर एक और, फिर इधर 4, तो कहीं ना कहीं 10 से ज़्यादा कत्ल के मामले इसके ऊपर हो चुके थे। पुलिस को भी पता था कि अब इसको अगर कोर्ट लेके जाएंगे तो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आ जाएगा, इसलिए पुलिस वाले कुछ और ही प्लान करते हैं। कुछ और प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद अब इसकी खोजबीन शुरू होती है। खोजबीन करते 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 लगभग 20 दिन गुजर जाते हैं और तारीख आ जाती है 29 जून साल 2021। 29 जून साल 2021 को पुलिस के जो इनपुट्स थे वहीं से खबर मिलती है कि जो लजारो है वो एक सुनसान जगह पे छुपा हुआ है। पुलिस वाले अपने दल बल के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पुलिस वालों को भी पता था कि कोर्ट तो इसको लेके जाना नहीं है, इसीलिए वहीं पे जो लजारो है उसका एनकाउंटर कर देते हैं। अब लजारो का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद इसको गोली मार दी गई एनकाउंटर में, ये मर गया। उसके बाद बॉडी लाई गई, उसके बाद इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया पोस्टमार्टम करवा के। अब जो क्रिमिनल था वो मर गया, तो जो मामला है वो भी फाइलों में दफन। उसके बाद पूरा जो मामला है, पूरी जो फाइल है वो बंद कर दी गई। वक्त के साथ साथ लजारो को जानने वाले, लजारो को पहचानने वाले धीरे धीरे कम हो गए। इसका नाम जो था मिट्टी में मिल गया। साल 2021 से वक्त गुजरा, साल 2022 आया, साल 2023 लग गया। साल 2023 आते आते पुलिस वाले भी अलग अलग मामलों में अलग अलग अपराधियों के पीछे घूमने लगे। तब तक नए नए कांड हो गए, नए नए अपराधी पैदा हो गए। पुलिस वाले अन्य मामलों में बिजी ही थे। इसी बीच मई महीने में पुलिस वालों के पास एक फरियाद आती है। ये फरियाद करने वाला एक शमशान घाट का यानी एक कब्रिस्तान का एक काम करने वाला कर्मी था। वो आता है और कहता है कि साहब एक कब्र है और उस कब्र में जो लाश है वो चोरी हो गई है। अब जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पहले तो ताजुब होता है कि ये पता नहीं क्या बोल रहा, एक लाश चोरी हो गई एक कब्र से। बहरहाल फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चलो दिखाओ। पुलिस वाले उस शख्स के साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर उस कब्र के पास पहुंचते हैं। देखते हैं तो सच में कब्र खोदी गई है। अब ये चीज़ देखते हैं तो पहले हैरानी होती है कि किसकी कब्र है, किसने खोद दी। पहले तो ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल में ही कोई कब्र तैयार की गई हो, यानी हाल में ही किसी को दफनाया गया हो, तो कोई आदमखोर या फिर कोई सन की डॉक्टर जो रिसर्च कर रहा हो, या फिर कोई और ऐसी बात जिस वजह से कब्र को खोदा गया हो। इसलिए पहला सवाल ये पूछते हैं पुलिस वाले उस कर्मी से कि इस लाश को कितने टाइम पहले दफनाया गया था। अब जैसे ये बात पूछते हैं तो फिर जो कर्मी था वो कहता है कि 2 साल हो गए। अब जैसे 2 साल सुनते हैं तो फिर एक बार को तो बड़ा धक्का सा लगा कि 2 साल पहले दफनाई एक लाश आज निकाली गई। आमतौर पे पुलिस वाले ये काम करे तो समझ में आता है, लेकिन और कौन कर दिया। इसके बाद फिर पूछा जाता है कि ये लाश किसकी थी। अब जैसे ये सवाल पूछा जाता है उसके बाद ये जो कर्मी था उसने पूरी डिटेल बताई कि ये जो लाश थी ये लजारो बारबोसा डिसूजा की थी और ये वही था जिसको 2 साल पहले पुलिस ने इनकाउंटर में मारा था, साथ ही उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चली कि एक अपराधी, एक क्रिमिनल उसकी लाश को निकाला गया है, तो पुलिस वाले एक तरह से सकते में आ जाते हैं कि कौन आ गया। पुलिस वालों को डाउट हुआ कि हो सकता है कि इसके परिवार का कोई हो जो कहीं और किसी और कब्रिस्तान में दफनाना चाहता हो। लिहाजा पुलिस वाले परिवार वालों से पूछताछ करते हैं।
अब परिवार वालों से जब पूछताछ करते हैं तो परिवार वालों से कोई चीज़ मिली ही नहीं। उसके बाद ये हुआ कि ये पता कर लेते हैं कि आसपास कहीं कोई तांत्रिक वगैरह तो नहीं। तांत्रिकों के बारे में पता किया गया, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चर्चेस में जाके अलग अलग पादरियों से कांटेक्ट किया गया, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। फिर ये हुआ कि पता करते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जो हड्डियों के चक्कर में कुछ ऐसा तैयार कर रहा हो जिस वजह से इसकी लाश को खोदा गया हो। लेकिन जब ये चीज़ें दिमाग में आती तो फिर यही आता कि और भी तो लाशें थी, सिर्फ इसकी लाश क्यों खोदी गई। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से छानबीन करते रहे। वक्त था कि धीरे धीरे निकल रहा। जैसे ये मामला मीडिया के सामने आया तो मीडिया ने भी इस मामले को बड़ा तूल दिया कि आखिर ये मामला क्या है। एक अपराधी जिसको मारा गया, उसके बाद उसका एनकाउंटर करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो इस शख्स की लाश को कौन चोरी कर रहा, वो भी 2 साल बाद। देखते देखते ये पूरी जो खबर थी वो पूरी दुनिया में फैल गई, उस देश से निकल के। अब पुलिस वालों के पास गजब की दिक्कत कि जो कि अब पूरी जो दुनिया है उसकी नज़र इस केस पे अटकी हुई है। खासकर जो ऐसे मामलों को ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, वो इसी तलाश में थे कि कौन है वो निकल के सामने है, उसका पता करे पुलिस वालों पे भी अब लगातार प्रेशर बन रहा। पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, दोस्तों से लेके दुश्मनों तक, अलग अलग एजेंसियों से लेके अलग रिसर्च करने वालों तक सबसे पूछताछ कर ली, सबसे छानबीन कर ली, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो पुलिस वालों ने फिर अपने जांच का जो तरीका था वो बदल दिया। पुलिस वालों को लग गया कि इस मामले में जो जांच करने का तरीका है उसको हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना पड़ेगा। पुलिस वाले अब एक काम करते हैं, उस पूरे इलाके में जितने कैमरे लगे थे, उस कब्रिस्तान के पास तो कोई कैमरा नहीं था, लेकिन उस पूरे शहर में जितने कैमरे थे और उन कैमरों में कोई ऐसी संदिग्ध चीज़, कोई बोरा या फिर कोई लकड़ी का बॉक्स या फिर कोई थैला बड़ा सा, कोई संदिग्ध गाड़ी जो लगे कि कुछ अनियंत्रित तरीके से जा रही, ऐसा लग रहा है कुछ गलत कर रही, हर एक चीज़ को खंगालते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें ऐसी मिलती हैं, कहीं कोई किसी प्लास्टिक के बॉक्स के साथ दिखाई दे रहा, कहीं कोई असल में कोई कब्रिस्तान से कोई मुर्दा लेके जा रहा, कहीं ऐसा होता कि कोई शख्स ऐसा था जो अपने घर में किसी सदस्य को दफनाने के लिए ला रहा हो। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ हुई, अलग अलग लोगों से छानबीन की गई, लेकिन अभी भी पुलिस वालों के हाथ खाली। कई ऐसे लोग भी थे जिनके ऊपर पुलिस वालों को डाउट ही नहीं हुआ, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन अंत में जब पुलिस वालों के हाथ खाली थे, पूरे इलाके को छान लिया, घर परिवार रिश्तेदार साथ ही जितनी एजेंसियाँ थी, चाहे जितने तांत्रिक अघोड़ी, हर एक शख्स से जब पूछताछ कर ली, कहीं से कुछ मिला नहीं। तो कैमरे में अब ऐसे लोगों को भी जीरो इन किया गया जिनके ऊपर भले ही डाउट ना हो, लेकिन वो हो सकते हैं। अब जब ऐसे लोगों को जीरो इन किया गया तो ऐसे लोगों में कई लोग आए। उन्हीं में से एक 15 साल की लड़की थी। अब जैसे उस 15 साल की लड़की पे डाउट हुआ, पुलिस वाले उसके बारे में पता करने लगे। उसकी फ़ोटो को भी नहीं वायरल कर सकते थे क्योंकि लड़की नाबालिग थी। इसीलिए पुलिस वाले अब गुपचुप तरीके से उस 15 साल की लड़की के बारे में, चूँकि वो शक्ल से भी माइनर ही दिख रही थी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी, लिहाजा उसके शक्ल के हिसाब से गुपचुप तरीके से पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में पता कर रहे हैं। हफ्तों तक और छानबीन चली और अंत में इस लड़की का पता चल गया। अब जैसे इस लड़की का पता चला, पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद इस लड़के को बुलाते हैं, साथ ही पूछते हैं कि क्या तुमने इस कब्रिस्तान से एक लाश चुराई है। पहले तो पूछने में बड़ा अजीब लग रहा। लड़की से जब पूछा जाता है तो कहती है कि हाँ, मैंने चुराया नहीं है, मैंने निकाला है। अब जैसे ये जवाब देती है तो पुलिस वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या बोल रही। उसके बाद लड़की से पूछा जाता है कि क्या आप तुम जिसको निकाली हो उसको जानती हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानती है। अब पुलिस वाले बड़े अजंबे में कि कह रही है कि नहीं जानती, फिर कब्रिस्तान से लाश चुरा रही है। फिर पूछते हैं कि इस लाश का क्या करोगी तुम। फिर कहती है कुछ भी नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। अब जैसे जैसे पुलिस वाले एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं, वो अजीब अजीब जवाब दे रही। पुलिस वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि क्या बोल रही है। अंत में फिर पुलिस वाले, अब चूँकि कोई शक्ति तो बरत नहीं सकते थे, इसलिए उससे कहते हैं कि बेटा एक काम करो, जो भी वजह है जिस वजह से तुमने ये लाश निकाली तुम मुझे बता दो, और जो तुम बताओगी हम मान लेंगे। अब जैसे ये बात पुलिस वाले बहुत प्यार से कहते हैं तो लड़की कहती है कि देखिए सर, झूठ बोलने का मेरा कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये जो शख्स है
लजारो बारबोसा, ये शख्स कई सालों से, जब से इसका कत्ल हुआ है, ये मेरे सपनों में आता है। अब सपनों में आता है, आने के बाद पहले तो इसने अपने बारे में मुझे बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पैदा हुआ, मैंने कौन कौन से क्राइम किए हैं। इसी के दौरान फिर इसने बताया कि पुलिस वालों ने मुझे गोली मार के मुझे दफन कर दिया। लेकिन अब दफन तो कर दिया था, पोस्टमार्टम भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी मैं ज़िंदा हूँ। इसलिए तुम जाओ और जाने के बाद मेरी लाश को बाहर निकालो, और तुम बाहर निकाल दोगे तो मैं फिर से जी उठूँगा। अब शुरुआत में जब इस लड़की को ऐसे सपने आए तो शुरुआत में तो इसने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, ऐसे सपने आते होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, सपनों के आने का सिलसिला भी बढ़ा। कई बार इसने अपने माँ बाप को भी बताया कि अजीब अजीब से मुझे सपने आते हैं, एक आदमी दिखता है, वो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरी लाश को निकालो। माँ बाप ने उसको समझा बुझा के कह दिया कि बेटा दिमाग का भ्रम है, तुम ऐसी मूवीज़ वगैरह देखती रहती हो, इसलिए ऐसे सपने आते हैं। लेकिन साल 2023 के मई महीने आते आते ये सपना, वो शख्स इतनी बार इसके सामने आया, इतनी बार जो बारबोसा है उसने कहा कि मेरी लाश को निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, कि कहीं न कहीं से अब यकीन हो गया कि ये जो बारबोसा है वो ज़िंदा है और मुझे उसकी लाश को निकालनी है। लेकिन अब 15 साल की लड़की अकेले कब्रिस्तान में जाए, लाश को निकाले, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसलिए फिर इसने अपने एक दोस्त से कहा कि ऐसी ऐसी बात है और एक लाश निकालनी है। वो लड़का जो था इस लड़की के पीछे पागल था, इसको प्यार करता था, पसंद करता था। तो उसे लग गया कि भले ही ये थोड़ा सा पागलों वाली बात कर रही है, लेकिन अगर ये कर दूंगा तो ये मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। लिहाजा वो लड़का भी इसके साथ शामिल होता है। शामिल होने के बाद फिर ये दोनों लोग रात की चोरी से अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद उस कब्रिस्तान में जाते हैं। जाने के बाद उस लाश को निकालते हैं। निकालने के बाद उसको अपने साथ लेके अपने घर ला के रख देते हैं। और जब से घर पे ये कंकाल रखा हुआ है, तब से ये सपना भी बंद हो गया और बारबोसा जो है इस लड़की की नज़र में जिंदा भी हो गया। अब पुलिस वाले जब ये पूरी थ्योरी सुनते हैं, सुनने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी सज़ा दे, क्या करे, ये क्या बोल रही है। बहरहाल सबसे पहले उसके कंकाल को वहाँ से उठाते हैं, फिर से उसका पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। साथ ही इस लड़की को मेडिकल टीम के हवाले करते हैं, इसकी काउंसलिंग करवाते हैं। अभी भी इसकी काउंसलिंग चल रही है। परिवार वालों को भी कहा गया कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन एक सपने और अजीब से पागलपन की वजह से इस लड़की ने जो कुछ किया था, और जब ये मामला खुला तो न केवल आसपास के लोग हैरान थे, बल्कि जिसने भी सुना, और शायद आपको भी ताज्जुब हुआ होगा कि अजीब सा सपना आया और इस लड़की ने ये सारी चीज़ें कर दी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।